तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि आपके करंट अफेयर 2026 की कंप्लीट कवर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जस्टिस सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के वर्तमान और 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के प्रमुख व रेलवे के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जाति यानी कि एससी समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। आरआरबी परीक्षाओं के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 2026 विंटर ओलंपिक्स? 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इटली ने। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पोज शहर में आयोजित किए गए हैं। यह आयोजन फरवरी 2026 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? सीडीएस ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। सीडीएस का पद थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। जो जनरल अनिल चौहान से पहले जो सीडीएस थे वो बिपिन रावत थे, जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है, विच स्टेट टॉप्ड द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2025? नीति आयोग निर्यात तैयारी सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस इंडेक्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह इंडेक्स इस आधार पर राज्यों को रैंक देता है कि वे सामान निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए कितने तैयार हैं और वहाँ की नीतियाँ कैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who won the ICC Men's T20 वर्ल्ड कप 2024? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद अपना दूसरा T20 विश्व कप जीता। दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद T20 विश्व कप जीता और रोहित शर्मा इस टीम के कप्तान थे। और इस जीत के बाद उन्होंने T20 से संन्यास भी ले लिया, मतलब संन्यास घोषणा कर दी थी रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली फॉर्म साउथ कोस्ट रेलवे जोन? नवनिर्मित दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है, जो भारत का 18वां रेलवे जोन है। रेलवे की परीक्षाओं में जोन और उनके मुख्यालय से जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 105, 105th रैंक। भारत की रैंकिंग में थोड़ा सुधार देखा गया है, लेकिन यह अभी भी गंभीर श्रेणी में आता है। यह इंडेक्स कुपोषण और बाल मृत्यु दर जैसे मानकों पर आधारित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स।
इसमें भारत की रैंक 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेसलाइट प्रोग्राम? भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गगनयान। गगनयान मिशन के तहत भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। 2025 से 2026 के दौरान इसके प्रमुख परीक्षण और मानव मिशन निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। उनके कार्यकाल को मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन नियंत्रण और बैंकिंग सुधारों के लिए काफी सराहा गया। नेक्स्ट है, विच कंट्री वोन द एशिया कप 2025 क्रिकेट? एशिया कप 2025 क्रिकेट किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिया ने। भारत ने 2025 के एशिया कप में अपना दबदबा बनाया रखा और खिताब जीता। एशिया कप वनडे और टी20 फॉर्मेट बदलता रहता है। नेक्स्ट है, नमो भारत ट्रेन्स आर एसोसिएट विथ विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम? नमो भारत ट्रेनें किस परिवहन प्रणाली से जुड़ी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रीजनल रैपिड ट्रांसमिट सिस्टम से। नमो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है जो वर्तमान में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चल रही है। इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केयर स्टारमर। कीर स्टारमर लेबर पार्टी के नेता हैं और जुलाई 2024 के चुनावों के बाद ऋषि सुनक की जगह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन की वो थे ऋषि सुनक। नेक्स्ट है, विच सिटी इज होस्टिंग द 2026 एशियन गेम्स? 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नायोगा नागोया नगोया जो कि जापान में है। 20वें एशियाई खेल 2026 में जापान के आइची प्रांत और उसकी राजधानी नगोया में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2024 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर? कृषि में उनके योगदान के लिए 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। 2024 में कुल 5 हस्तियों को यह सम्मान मिला था। नेक्स्ट है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजय बंगा। भारतीय अमेरिकी अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं। वह इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2026? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2026 का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योगा फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। योगा फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम पर्यावरण और सतत विकास पर केंद्रित रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, विच फिल्म won द बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑफ 17th नेशनल फिल्म अवार्ड? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अट्टम, जो कि मलयालम फिल्म है। मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म
चुना गया? ऋषभ शेट्टी यानी कांतारा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्क रूट। नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अक्टूबर 2024 में जेंस जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह नाटो के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द लखपति दीदी स्कीम? किस भारतीय राज्य ने लखपति दीदी योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम नेशन वाइड। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की 3 करोड़ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक कमाने के योग्य बनाना है। नेक्स्ट है, Who won the 2026 ऑस्ट्रेलियन मैन ओपन मैन सिंगल टाइटल? 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कार्ज। जनवरी 2026 में आयोजित टूर्नामेंट में कार्लोस अल्कार्ज या जेनिक सीनर जैसे खिलाड़ियों के जीतने की प्रबल संभावना रहती है। नेक्स्ट है, विच रेलवे स्टेशन इज द फर्स्ट इन इंडिया टू बी फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला भारतीय स्टेशन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 ऑप्शन है गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम में ग्रिड कंडक्ट रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला स्टेशन बना, जो कौन सा है? भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेशन है गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक नाइफ रिसेंटली सीन इज न्यूज? जो कि न्यूज में देखा होगा, हाल ही में खबरों में रही किताब नाइफ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी इस किताब में उन पर हुए हमले और उसके बाद के अनुभवों के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को? यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोझिकोड। केरल के कोझिकोड शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में साहित्य शहर के रूप में जगह मिली। ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में चुना गया और कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में। नेक्स्ट है, हु इज द करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नील मोहन। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ है। उनसे पहले सुसान वोजेस्की इस पद पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो? नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वीडन। स्वीडन आधिकारिक तौर पर मार्च 2024 में नाटो का 32वां सदस्य बना। इससे पहले फिनलैंड 31वां सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज पर आरबीआई 2026? अप्रैल 2026 के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.50%, 6.50%। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने पिछले कई सत्रों से रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखा है।
रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देती है। नेक्स्ट है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता इनकी बड़ी भूमिका रही थी। चंद्रयान 3 में और आदित्य L1 की सफलता में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इनका नाम है एस सोमनाथ, जो कि करंट चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। 2026 का फुटबॉल विश्व कप पहली बार 3 देशों यानी कि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। तो विश्व कप पहली बार 3 देशों में आयोजित होने वाला है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में, और इसमें कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट और लास्ट है, व्हाट इज द डेडलाइन सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस? जो कि टीबी के नाम से जानते हैं इंडिया में। भारत सरकार द्वारा 6 रोग यानी कि टीबी को खत्म करने के लिए क्या समय सीमा तय की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 2025। भारत ने वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले यानी कि 2025 तक देश से टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए निश्चय मित्र पहल भी शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये थे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि मैंने आज आपको कराए हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।